नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उपचुनाव प्रचार का थमा शोर, अब डोर टू डोर होगा प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। मैनपुरी में अखिलेश डिंपल ने किया प्रचार, खतौली में बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री ने किया प्रचार, रामपुर में आजम खान ने रैली की। तो अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और जनता अपना फैसला सुना देगी। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन डिंपल यादव ने रोड शो किया, जयंत चौधरी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से भाजपा को वोट देने की अपील की और अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार के लिए उतरे। आजम खान ने डोर टू डोर कैंपेन किया और साथ ही चुनावी जनसभा भी की। मैनपुरी में अखिलेश डिंपल ने प्रचार किया, खतौली में बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए पहुंचे, तो रामपुर में आजम खान ने रैली की। अब डोर टू डोर प्रचार होगा, जनसभाओं का दौर और भाषणों का शोर और रोड शोज अब थम जाएंगे। मैनपुरी में अखिलेश और अंतिम दिन उमेश कौन कौन से दिग्गज पहुंचे? जयंत चौधरी भी वहां आए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते नहीं है, उन्हें मुस्कुराना चाहिए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यहां किस तरीके से तंज कसेगा एक दूसरे पर? जी हाँ, देखिए, खतौली के रण में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर ही प्रचार हो सकेगा। और आज की बात की जाए तो आज बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी यहां पर पहुंचे, संजीव बालियान यहां पर मौजूद रहे, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद भी यहां पर कल आए थे। तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खूब जोर आजमाइश हुई, प्रचंड प्रचार हुआ, ताबड़तोड़ प्रचार हुआ और सभी ने अपने अपने पक्ष में जनता को लुभाने की कोशिश की, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। 5 दिसंबर को मतदान होना है। इससे पहले जनता के दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, हम सीधा जनता से रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए इस बार जा रहे हैं, किसके जाएगा क्या जाएगा वो तो अंदाजा अपने आप लगाए बैठे हैं। अब आप यहीं की उपचुनाव की बात ले लेते हैं कि बीजेपी ने देखो इस गांव में कुछ नहीं किया है। विक्रम सैनी जी लोगों के मन में इतना अच्छा चेहरा नहीं उभर के आए। 6 साल भी विधायक रह चुके हैं खतौली विधानसभा से, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं किया है। और जो भी बिल्कुल तैयार हैं वोट डालने के लिए 5 तारीख को? जी बिल्कुल। आप बताइए क्या कहेंगे? खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, 5 तारीख को मतदान होना है, बहुत टाइट फाइट है। गठबंधन की तरफ से भी खूब प्रचार हुआ, जयंत चौधरी खूब गांव-गांव घूमे, मतदाता पर्चियां भी बांटी। आज भूपेंद्र चौधरी यहां पर थे, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहीं पर थे। साथ ही साथ उन्होंने आज आजम खान को लेकर बयान दिए और ये कहा कि आजम खान के आंसू पोंछने के लिए गए हैं जयंत चौधरी रामपुर। क्या कहेगी जनता? जनता क्या सोचती है? अपना तो कहना ये है कि बीजेपी को वोट है, बीजेपी को सपोर्ट है। और क्या नाम जी, ये विक्रम सैनी जो हैं ये बहुत अच्छे ही विधायक हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हर जगह देख लो खतौली में। क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब जब बीजेपी के नेता मंच पर आए और मतदाताओं के बीच में पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम कवाल का बवाल भी जिक्र करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि सबसे अहम मुद्दा क्या रहा? कवाल में जो हुआ, जो क्या नाम जी विक्रम सैनी गए थे, देख लो उन्होंने अपने ऊपर सब जिम्मेदारी ली नहीं ली है। बताओ जेल में कौन गया? विक्रम सैनी गया, बताओ कोई गया? क्या कहेंगे आप? पहली बार वोट डालने की जा रहे हैं, बिल्कुल लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों ने अपने जहन में अभी तक मूड बना लिया होगा कि आखिर 5 दिसंबर को जनता को किसको जिताना है और कौन उसे अपने बीच नहीं चाहिए। तो लगता है विशाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैनपुरी लिए चलते हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। अलाउद्दीन, डिंपल यादव का रोड शो हुआ, अखिलेश यादव ने मंच से भाषण दिया, समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के खेमे से कौन वोट मांगने पहुंचा और आज के दिन की हाईलाइट्स क्या रही मैनपुरी से? देखिए, मैं बिल्कुल मैनपुरी और करहल विधानसभा की सीमा पर खड़ा हूं फिलहाल। जो हाईवे है, अखिलेश यादव का काफिला अभी कैंपेनिंग करके जो डोर टू डोर जो उनका कैंपेन था मैनपुरी का अभी खत्म हुआ है, वो सैफई के लिए रवाना हो गए क्योंकि आदर्श आचार संहिता के बाद अब जो है प्रचार प्रसार पर पाबंदी है। हालांकि अपने घर से तमाम नेता रणनीति बनाएंगे। सुबह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार मैदान में दिखाई दिए। अभी थोड़ी देर पहले फील्ड में वो भी जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए, मैनपुरी और करहल की सीमा पर, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऐसे
में अब साइलेंट प्रचार प्रसार ही होगा। लेकिन जो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने फोकस किया, वहीं दूसरी तरफ जहां सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक सबसे ज्यादा जहां पर है जसवंत नगर में, वहां पर खुद डिंपल यादव ने तमाम जिम्मेदारियां संभाली। तो ऐसे में अब तो प्रचार प्रसार खत्म है। अब इंतजार है परसों के दिन का, जब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, फिर 8 तारीख को गिनती। लेकिन जो इक्वेशन पूरे नजर आ रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से जबरदस्त पैरोकारी की है, जबरदस्त मेहनत की है। कोई उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम दूसरे आसपास के राज्यों के जो नेता समाजवादी पार्टी के, वो भी मैदान में डटे रहे। हालांकि 6 बजे से पहले तमाम लोगों ने मैनपुरी का इलाका छोड़ दिया है। तो ऐसे में वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, दोनों डिप्टी सीएम, उनके मंत्री, अलबत्ता जो है 5 विधानसभा क्षेत्रों को बांट दिया गया। कहीं पर कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, राकेश अचान को कहीं की जिम्मेदारी दी गई, नितिन अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में दोनों पलड़ों को अगर सियासी तौर से देखा जाए तो दोनों तरफ से जबरदस्त रस्साकशी हुई है। हालांकि जो जातिगत समीकरण है उस पर सबका फोकस है, उस पर नजरिया सबका था, हर कोई उसको फोकस करना चाह रहा था। कुल मिलाकर के चुनाव प्रचार जरूर थमा है, लेकिन दिलों की धड़कनें अभी थमना बाकी है, क्योंकि 5 तारीख का दिन खास होगा, फिर 8 तारीख का दिन खास होगा। हालांकि जो तमाम जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो एक बात को मान के चल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद कम से कम इमोशनल कार्ड जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो अलाउद्दीन, ऐसा आपका आकलन है? अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन अब सैफा ही लौट गया है यादव परिवार, और आप कह रहे हैं कि वहां पर बैठ करके रणनीति बनेगी कि अब आगे किस तरह से करना है, डोर टू डोर क्या होगा। रामपुर कब करते हैं विशाल सक्सेना हमारे साथ हैं। विशाल, रामपुर में चुनाव प्रचार कहानी ने जगह जगह लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आज भी आजम खान का जो उन्होंने आज भी भाषण दिया था, वो भाषण उनके तीखे थे, तीखे अंदाज में उन्होंने भाषण दिया। पुलिस प्रशासन पे, चुनाव आयोग पे उन्होंने निशाना साधा। वहीं रामपुर वालों पर जो है उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से जो आपका लोकसभा उपचुनाव में आपने किया, वो आप विधानसभा के उपचुनाव में मत कर देना। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि जो रामपुर की नगर विधानसभा सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मुस्लिम वोटर यहाँ पे मतदाता है। देखना यही होगा कि क्योंकि जीत हार का फैसला मुस्लिम वोटर पर ही डिपेंड करता है। और इस बार जो भाजपा जो है, भाजपा के साथ मुस्लिम वोटर भी काफी आ रहा है। जो आजम खान को छोड़ के भी कुछ लोग जो आजम खान से नाराज होकर के आ रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग भी हैं, प्लस मुस्लिम वोटर भी आजम खान से, भाजपा से बहुत जुड़ा हुआ है। देखना यही होगा कि जो 5 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद 8 तारीख को जब मतगणना होगी, उसके बाद मुस्लिम वोटर जो है वो किसके जीत के सर पे जो है सेहरा बांधेगा। बिल्कुल, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। 5 दिसंबर वो तारीख जब सभी कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला जो जनता है वो ईवीएम में कैद कर देगी। और अब